हे गाइस, दिस इज़ रीनू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे अपना सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान 6। ये हमारा 6 नंबर का है। इससे पहले 5 मैं आपको शेयर करा चुकी हूँ सामाजिक विज्ञान के। इसमें कक्षा, वर्ग, दिनांक, विद्यालय, कालांश उसी टाइम फिल करना है जिस टाइम आपको प्रैक्टिकल के लिए जाना होगा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैन धर्म। इसमें हमारे सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों को इतिहास विषय में रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को जैन धर्म के विषय में ज्ञान कराना, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास कराना, छात्रों में तथ्य की विवेचना की शक्ति का विकास कराना, छात्रों में अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कराने की क्षमता। विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे छात्रों को जैन धर्म का ज्ञान प्रदान कराना, छात्रों में ऐतिहासिक शक्तियों का विकास कराना। और पूर्व ज्ञान है, छात्र जैन धर्म के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। और सहायक सामग्री चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत धार्मिक दृष्टि से कैसा देश है? भारत अनेक धर्मों का मिश्रण है। भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म आदि के लोग रहते हैं। जैन धर्म के तीर्थकर का नाम बताओ। जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म का विकास क्यों हुआ? छात्र संभावित उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि है ये हमारी। और उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, छात्रों आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये कथन विधि है। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछने से छात्र नवीन ज्ञान का बोध कर सकेगा। तो इसका पहला प्रश्न है, जैन धर्म का विकास कब हुआ? जैन धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। वैदिक काल में यज्ञों में किसकी बलि चढ़ाई जाती थी? छात्र संभावित उत्तर देंगे, और ये प्रश्नोत्तर विधि है। तो हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। वैदिक काल में यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। चमत्कार और ढोंग का बोलबाला हो गया। वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। समाज को ऊंची और नीची जातियों में बांट दिया गया। इन कारणों से समाज में असंतुलन की स्थिति आ गई। और ये हमारी व्याख्यान विधि है। फिर हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। वैदिक काल में किसका बोलबाला था? वैदिक काल में अंधविश्वास का बोलबाला था। समाज को किन जातियों में बांट दिया गया? समाज को ऊंची और नीची जातियों में बांट दिया गया। ये प्रश्नोत्तर विधि है। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। जैन धर्म का प्रारंभ किससे माना जाता है? जैन धर्म का प्रारंभ ऋषभ देव से माना जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन है? छात्र संभावित उत्तर देंगे, और यहाँ पे भी ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। यहाँ पे आपको लिखना है। फिर हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। छात्र नवीन ज्ञान का बोध कर सकेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। महावीर के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये प्रश्नोत्तर विधि है। और फिर इसको हम दोबारा से बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। समाज का संतुलन बिगड़ने का क्या कारण है? जैन धर्म को ऊंची और नीची जातियों में बांटने के कारण संतुलन बिगड़ गया। वर्धमान के पिता कहाँ के प्रमुख थे? छात्र संभावित उत्तर देंगे, और ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। वर्धमान के पिता वंशीगण राज्य के प्रमुख थे। वर्धमान का बाल्यकाल अन्य राजकुमारों के भांति सुखपूर्वक बीता था। वर्धमान के पिता ने उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया। थोड़े ही समय में वर्धमान सभी कौशल में निपुण हो गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये हमारी व्याख्यान विधि है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। वर्धमान का बाल्यकाल कैसा बीता? वर्धमान का बाल्यकाल सुखपूर्वक बीता था। वर्धमान किस कौशल में निपुण था? वर्धमान सभी कौशलों में निपुण था। प्रश्नोत्तर विधि है हमारी।
उसके बाद होएगा शामपट का कार्य, छात्रों में लेखन क्षमता का विस्तार होगा। छात्रा अध्यापिका छात्रों से शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। और उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, छात्रा अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। आप कुछ भी यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न मेंशन कर सकते हैं। आप जो ये रीड करोगे इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेने हैं, मूल्यांकन में यहाँ पे नहीं लिखे हुए। गृह कार्य में छात्र अर्जित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्रा अध्यापिका छात्रों से गृह कार्य उतारने को कहेगी। छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। तो ये क्वेश्चन दिए हैं। जैन धर्म को प्रारंभ किससे माना जाता है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? और यहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने दिया है बच्चों को काम। वैदिक काल में किसका बोलबाला था? समाज को किन जातियों में बांट दिया गया? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? ये हमारा जैन धर्म का लेसन प्लान है और प्रैक्टिकल आने वाले हैं, तो इस वजह से आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हेल्प मिले अपनी फ़ाइल बनाने में, असाइनमेंट बनाने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।